थोड़ी ही देर में सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा के महामंत्री माननीय बाबू राम जी इस समय मंचासीन होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में इनका संदेश होगा और उसके बाद मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग होगा। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान से चलकर मंच के सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की इच्छा ले समय शोभायुक्त मर्यादित दिखाई पड़े, भाई बहनों, आप लोगों के व्यवस्थित और मर्यादित रूप से बैठने की प्रतीक्षा में प्रार्थना चेतावनी की उस बेचैनी विह्वलता में हमने उस मालिक से प्रार्थना की, हे प्रभु एक बार इस असहनीय पीड़ा से निकाल लीजिए, मुक्त कर दीजिए। हम पक्का वादा करते हैं आपका भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन वो वादा याद नहीं रहा। क्यों? जैसे भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। आसमान से वर्षा की निर्मल बूंदें जब धरती पर मिट्टी के कणों के संपर्क में आती तो चारों तरफ से धूल मिट्टी के कण घेर करके उसको ढबैला मटमैला बना देते, उसकी निर्मलता गायब हो जाती। ठीक ऐसे गर्भ से पैदा होने के बाद शिशु अवस्था में कोई हमको बताने वाला नहीं मिलता, अरे तू माता के गर्भ में भगवान के भजन का वादा करके आया। जब बच्चा जानने समझने लायक होता तो क्या बताते हैं, तेरी मम्मी ये पापा ये। इतना बेशकीमती समय और आप जो है कौड़ियों के मोल बिता देते हो। क्या किसी को फिक्र है? हमारी सांसें जो हैं मलमूत्र की तरह से निकलती जा रही हैं। जिस काम के लिए आए थे वो भगवान का भजन कब होगा, कब अपना काम करेंगे? सत्संग में इसी बात को याद कराया जाता है। इस संसार में तड़पती सांसों का ताप, हमारे अपनों का प्यार, मिला हुआ छोटा बड़ा अधिकार और चल रहा उचित अनुचित व्यापार कितने दिनों तक कायम रहेगा और हमारी क्या मदद करेगा? इसी वास्तविकता की ओर संकेत करती ये चेतावनी सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। आपके सामने ये प्रस्तुत है चेतावनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने,
संसार बसाया भी तूने, तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन, तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो, माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो, इन अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन, इन अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़कर तो जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे, कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। इस नास वाले दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन, इस नाश वाले दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू, क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर, ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर, ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। यह देव दुर्लभ मानव तन है। 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवी रात दिन हाथ जोड़ करके उस प्रभु से भीख मांगते रहते हैं कि हमको एक बार आदमी का शरीर दे देते तो हम भी गुरु की कृपा लेकर अपना काम बना लेते। लेकिन भाई बहनों, भीख मांगने के बावजूद उन देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिलता और हमको आपको बिना मांगे उस प्रभु बड़े भाग मानुष तन पावा सुर
सुनने को मिलेगा जो ताउम्र सारी जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आज तक नहीं सुना होगा। गुरु कृपा से पूज्य महाराज जी सत्संग के बीच में आपको अनमोल वस्तु देंगे। वो क्या? जीते जी भगवान को प्राप्त करने का सरल से सरल रास्ता, जिसको कभी गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा और उपदेश कहा जाता था, लेकिन इस कलयुग में उसका नाम बदल गया। क्या हो गया? नाम दान हो गया। क्यों हो गया? उसकी वजह है, कारण है। क्यों हुआ? हमारे भारत में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कर्म कांडों में जितनी भी प्रकार की पूजा पद्धतियों और उपासना के उपायों का वर्णन है, इनसे शुभ कर्मों का भंडार जमा हो जाएगा, यानी पुण्यों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उनसे आत्म कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। आप हम पर नाराज मत होइएगा, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जिस रामचरितमानस को आप 24 घंटे अखंड पाठ करते हो, सर माथे रखते हो, इज्जत से प्रणाम करते हो, उसी रामचरितमानस की ये पंक्ति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पारा। इस कलयुग में कोई जीव भाव सागर से पार जाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ नाम योग साधना से जा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भव पार जाएगा, उस नाम के बारे में आज पूज्य महाराज जी सत्संग में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। माला लेकर के सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताएंगे। ये वो दौलत है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से किसी को मिल नहीं सकती। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बहुत लंबी दूर से हीरा डाल करके इस डूबते हुए मानवता के जहाज को बचाने का जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके करोड़ों करोड़ लोगों के हाथों से तीर तलवार तमंचे बंदूकें गोले बारूद फेंकवा करके हाथों में भजन की माला पकड़ी और वही बिगड़े इंसान अपना काम करते हुए आज रोज रात को तो दुनिया सोती है, ऊपर के स्वर्ग वैकुंठ तो छोटे लोग हैं, इसके ऊपर तमाम ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड लोगों की सैर करते हैं। आपके बीच में बैठे होंगे, लेकिन आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनके पहचानने की आँख, परखने की विद्या आपके पास नहीं। लेकिन आज जन्म जन्मांतरों के दान पुण्य का फल इकट्ठा हो गया, जो सतगुरु का सत्संग मिलने जा रहा है, और आज अनमोल दौलत आपको उस विद्या को पाने की मिलेगी। इस धन रूपी खजाने में बंद ताले की चाबी महाराज जी आपके हाथ में सौंपेंगे। अगर आपने हिम्मत करके जतन करके अपने घट के ताले को खोल लिया तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी, आपके तकदीर यानी नसीब की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, देवी देवता और बजरंग बली शंकर के दर्शन होने लगेंगे। अपने घर में तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं, अभाव है, लड़ाई झगड़े हैं, कुमति है, प्रेम का अभाव है, ये सब खत्म होकर के सच्चे अर्थों में सुखी संपन्न हो जाओगे। जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। बाबा जय गुरुदेव के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके वो लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं संदेशों का निचोड़ यानी सारांश प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसको सुनिए, दोहराइए।
और चिंतन मनन करिए। इसी चेतावनी के बाद पूज महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा। तो प्रस्तुत है चेतावनी, सुनिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नारा लगाते चले। जय गुरुदेव। नारा लगाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। धर्म पुण्य क्या है बताते चले। धर्म पुण्य क्या है बताते चले। कर्म पाप में भी लखाते चले। कर्म पाप में भी लखाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। उठो पास आओ बुलाते चले। उठो पास आओ बुलाते चले। भटक भूल सब की मिटाते चले। भटक भूल सब की मिटाते चले। जय गुरुदेव। नारा लगाते चले। वो सतनाम क्या है सुनाते 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 चले। जो सुनते हैं उनको बचाते चले। जो सुनते हैं उनको बचाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बचे तू अपने समझना। सभी अंडे बचे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न डरना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न डरना। दया रूप मैया बुलाते चले। दया रूप मैया बुलाते चले। दया रूप मैया बुलाते चले। जय गुरुदेव। नारा लगाते चले। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। अगर चाहते
जगत को बचाना, मुसीबत से बचना, जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने होलाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने होलाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुर्सी की व्यवस्था देखने वाले ध्यान दें। पंडाल में दोनों तरफ और पीछे की तरफ कुर्सियां उतार करके लगवा दीजिए। भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। कर्मों के अदला बदला देने से हमारे भगवान अवतारी शक्तियाँ यानी राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे। महात्मा करते हैं
सत्संग आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य। और पूज्य महाराज जी तो महाराज के पावन संदेश को सुनाने के लिए पधारे हुए हैं। महाराज जी के मंच पर पधारने का समय हुआ है। देखो पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आपके श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के अध्यक्ष और सहयोगी लोगों के साथ पुष्पहार अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के इस समय 83 दिन की सत्संग यात्रा पर हैं। 108 दिनों की सत्संग यात्रा पर हैं, जिस यात्रा का आज 83वां दिन है। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश लेकर के आप मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। बोलो जय गुरुदेव। परम प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किससे आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है जब कभी सत्संग होता है, हम लोगों को नींद आ जाती, हम लोग सो जाते हैं, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाते हैं, फिर हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा लाख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिले नर देह यह तुमको, बनाओ काच कुछ अपना और पचो मत इस जग में, जानियो रैन का सुनना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में
हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। पराया मकान है, किसी को 40-50 साल के लिए मिला और किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया कि सहजो मौतें आईया, अंग अंग दिया तोड़ो और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता के ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आंदवानी, जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह ही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो,
खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो साफ जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती है। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को ले जाकर डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर जुलम बुखारी और तपत खम दुखी उपजे भारी, असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां पर कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीराम अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जैसे ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नौकदार भालों से प्रहार कर देते, जीव फिर उसी में डूब जाता, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नर के कल्प लो वासा,
मुख में नरक नाक में श्वासा, कल्प लोवासा, यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। और कल्प लोवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई, खाने हैं इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उन बेचारों को भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए दुख और कष्टों को सह रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में याद किया। ये वो देह है
जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल में मिलूंगा ना मैं पोथियों में मिलूंगा ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। बजा करके उन किताबों को पढ़ते रहो। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए, आप उन महात्माओं का इतिहास पढ़ के देखिएगा। जितने भी महात्मा इस धरती पर आए, सभी महात्माओं ने उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया भीखा रविदास। इतिहास आप लोग नहीं जानोगे तो भविष्य कैसे जान सकते हो? इसलिए हमको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम लोग कौन हैं, कैसे हम लोग इस संसार में आए। जी उठे, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक, दान के रूप में सतलोक के समान राज्य मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर राज्य नहीं किया जाता। इसीलिए इनको जीवात्माओं का छोटा सा भंडार सतपुरुष भगवान ने वरदान के रूप में दे दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं यानी हम और आप ऊपर से नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े हमारे आपके ऊपर डाले गए, यानी जीवात्माओं को पहनाए गए। और शब्द को पकड़ा करके, आवाज को पकड़ा करके मंडल दर मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृतलोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में हम लोगों को यहाँ पर बैठा दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे संसार में आ गई तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी
करे हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती थी, फिर लौट करके यहाँ मृतलोक में वापस नहीं आती थी। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने घर लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी तपस्या की, वरदान के रूप में सतपुरुष भगवान से जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाएंगी, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके मृत लोक में सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह से समझिए। आने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस सनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए तो गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निरंतर न कोई, गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकते। अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद लियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है वह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपनी बाहर की आंखों को बंद करोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में
एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास दे जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उसके बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार है यही ध्यान में बाधक बन जाते हैं। तो कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके, शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहना। एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सको आप उस अंधेरे को देखने में लगा देना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरे द्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, अरे बैठ करके अपने अपने घरों में आप ध्यान में बैठ करके और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लो कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना, इन आंखों पर जोर मत देना। आंखों को धीरे से बंद करके और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप देखते रहो। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके जितना समय आप दे सको सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा,
तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो अंतर में सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना, उस बिंदु को आप देखते रहना। जैसे ही आपकी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र होगी, वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना, जिसको पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर से नीचे संसार में आई है, उसी आवाज को पकड़ने का नाम भजन है। तो कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो चाहे आप बैठ करके करो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं, इसलिए चेत करके बैठिएगा। यही कहा गया है कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया था वह शब्द सा आदा बा और दा, उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है न यज्ञ है न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया।
उसी घंटे संग की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरे को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के गाने और संगीत आप लोग सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। अरे बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। से ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे अरे आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, बहुत भागवतों में आप लोग गए भी होंगे, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया भाई जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, अरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे।
एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में वापस पहुंचेगी। सचखंड से ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके नीचे उतारी गई। इसी शब्द को पकड़ करके यही जीवात्मा फिर वापस अपने घर सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से लोक मिलेंगे, उस लोक के कौन कौन से राजा हैं, जरा संक्षिप्त में आप समझिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव को मिलेगा। या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी जिसे महात्माओं ने सहस दल कंवर कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिएगा जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। प्रेमी भाई बहनों, घंटे पड़ती है और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया और मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूँ, उधर माज सुने अंडज आया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरे पीर बुझानी और मीरा सूरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने जब ऊपर चढ़ करके देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे और घंटा शंख नगारी रे। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है
वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ पर मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती है और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मेले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने लाद रखी, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान है। मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा ये मन है। अरे भाई भाई में लड़ाई, अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। हमको अपने मन से नहीं कह रहे। अरे आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे। यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा। यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने शरीर रूपी घोंसले में वापस ले आना। तो प्रेमी भाई बहनों ये सुमरन ध्यान भजन सुरत शब्द नाम की साधना नित्य प्रति आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, भरोसे और विश्वास के साथ आप लोग करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों भरोसे और विश्वास के साथ लगन लगा करके आपको सुमरन ध्यान भजन बराबर करना होगा। ये अभ्यास बराबर करना होगा। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए,
और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जप भी कर ले, तप भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सूत्र को गांठ बांध करके रख लीजिए कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है। आप अपना नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित लेते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। सुपच जाति के भंगी थे रैदास जी महाराज, जाति के हर वे मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को आप जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये गफलत में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। फिर न जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे भाई, देसी कहावत है, भाई जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं,
उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए, रोज झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। कोई उन मंदिरों को गंदा नहीं करता। अगर गंदा करोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने, अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हम सच्चे सनातनी हैं, हमसे बड़ा धर्म का रक्षक कोई नहीं, हम बजरंग बली को मानने वाले हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप लोग राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का और दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अच्छे विचार आएंगे, लोगों के अच्छे विचार आएंगे, लोग मानवतावादी बनेंगे, तब सही मायने में राम राज आएगा। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, वरना राम के राज में भी रावण जैसे असुर हुआ करते थे, कृष्ण के राज में भी कंस जैसे असुर हुआ करते थे, तब भी अत्याचार होते थे, तब भी लड़ाई झगड़े और युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। मानव धर्म क्या है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, ये सच्चा मानव धर्म है। राम राज को लाना है तो मानव धर्म को अपनाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग मानव धर्म को अपनाओ, अपने अंदर सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा लाओ। प्रेमी भाई बहनों, अच्छे विचार आ जाएंगे तो राम राज की स्थापना हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग
अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुराश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे अलग अलग जिलों के टेंट राउटी डेरे लगाए जाते हैं, भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के वहाँ पर निःशुल्क भंडारे बराबर चलते रहते, हजारों हजार की संख्या में बराबर वहाँ पर भंडारे चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। तो समय निकाल करके भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी, बाहर से कोई दूसरी गाय नहीं आई, कुल 2 ही गाय थी। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है। आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है, नंदी की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। वहाँ भी अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 3000 बीघे में अपना आश्रम बना होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जो आप फोटो देख रहे हो गुरु महाराज की ये जन्मभूमि के मंदिर की फोटो है, और इधर जो ये फोटो लगे हैं ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके अपने दरबार में आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना। और लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से ही नहीं पड़ जाते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से ही नहीं पड़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन आप सभी लोग, हमारी माता बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करिएगा। बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलिएगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु कृपा से कितने ही तारा गए, गुरु कृपा
आगे हम जो बता रहे हैं हमारी बादशाह को मुझे मिलती है लेकिन आप लोगों को धक्का मुक्की वाली मत करिएगा आराम आराम से आइएगा सबसे पहले माता रहने आइए उसके बाद भाई लोग आएंगे माता रहने अपने रिश्ते को बनाने को ले लो बिल्कुल ढका करके आइएगा बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है चरण पादुका है दर्शन करते हुए और सत्संग का प्रसाद लेकर के तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ाइएगा
आराम